देखिए क्वेश्चन दिया गया है बेटा आपको कि किसी धातु के तार की लंबाई खींचकर, अब बेटा देखिए यहाँ पे लिखा है 2 गुनी, कितना लिखा है बेटा 2 गुनी, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं क्या n गुनी, ठीक है, क्योंकि n गुनी अगर हम लोग करेंगे बेटा तो फिर आप 2 गुनी कीजिए, आधी कीजिए, 4 गुनी करिए, आप जितना चाहें उतना n की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम n गुनी वाला डेफिनेशन करके बताएं, तो n गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध मान लेते हैं यहाँ पे कि माना तार, जब तार को हम लोग खींचते हैं तो उसकी लंबाई जो है बेटा वो या तो बढ़ेगी या फिर घट जाएगी, किंतु आयतन पर अपवर्तित हो बेटा आयतन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना तार का प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं बेटा कैपिटल आर, शुरुआत में मान लेते हैं हम लोग बेटा कैपिटल आर है। लंबाई इसकी हम मान लेते हैं बेटा कितनी, लंबाई मान लेते हैं हम लोग एल, प्रारंभ में इसकी लंबाई कितनी थी बेटा एल थी, और त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं बेटा स्मॉल आर। ठीक है, प्रारंभ में हमने इसकी त्रिज्या इसमें कितनी मान रखी है, स्मॉल आर मान रखी है। ठीक, अब देखिए बेटा हमने आपको बताया जब आप किसी तार को खींचते हो या आप उसको छोटा कर देते हो तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे तार खींचने से पहले। अब बेटा देखिए तार खींचने के बाद तो देखिए हमारा प्रतिरोध बेटा हो जाएगा कितना, प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे R1 मान लिया हमने। लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी बेटा तार की, लंबाई हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे L1। ठीक है, और त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कितनी बेटा R1। ओके, अब देखिए बेटा हमारे पास अगर हम इसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा, यानी कि B1 बराबर हो जाएगा बेटा V2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए B1 यानी आयतन निकालें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बेटा, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा रहेगा A और इसका क्षेत्रफल हमारे पास रहेगा A2 A1, किससे दिखाते हैं हम लोग A1 से इसको हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए बेटा ये हमारे पास हो जाएगा A1 और L, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा A1 और L1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया बेटा। अब देखिए A जो है वो हमारा क्या है बेटा क्षेत्रफल है, तो A बराबर हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा L, तो ये हो जाएगा बेटा पाई R1 स्क्वायर और L1 हो गया। अब देखिए पाई से बेटा पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बचा है उसको हम लोग इस तरीके से लिखें, देखिए L, इसको हमने लिखा L, इसके अपॉन में क्या लिया बेटा L1, R को इधर हम लोग भेज दें तो हो जाएगा R1 अपॉन में हो जाएगा R का स्क्वायर बेटा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा हमारा जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर बेटा होता है रो L अपॉन A, इस फार्मूले से हम लोग आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे R बराबर रो अपॉन L हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं एक नया पे ले लेते हैं, ठीक है एक नया पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए इससे हम लोग जब लगाएंगे तो देखिए हमारे पास तार खींचने से पहले प्रतिरोध बेटा, ठीक है, तो तार खींचने से पहले प्रतिरोध होगा R बराबर हो जाएगा बेटा रो L अपॉन A, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ओके, और तार खींचने के बाद, ठीक है, तार खींचने के बाद बेटा तो हो जाएगा हमारे पास R1 बराबर रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि जब हम तार को खींचते हैं तो हमारा प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, लंबाई चेंज हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, लेकिन बेटा उसके जो विशिष्ट प्रतिरोध है हमारा रो अपवर्तित रहता है। कैसा रहता है बेटा अपवर्तित रहता है, यानी कि प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो हम रखते हैं इसको R अपॉन R1 बराबर बेटा ये हो जाएगा रो L अपॉन A अपॉन में हो जाएगा बेटा रो L1 अपॉन A1। तो देखिए रो से रो कैंसिल आउट हो गया हमारा,
तो यहाँ पे हो जाएगा R अपॉन R1 बराबर, ये हमारा हो जाएगा बेटा A1 अपॉन A इंटू हो जाएगा बेटा L अपॉन L1। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब A1 अपॉन A2 कितना देगा बेटा हमको, A1 अपॉन A2 हमको दिया गया और L1 अपॉन L2 हमको दिया गया है। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है बेटा L, ऊपर हमारे पास क्या है L, तो इसी को अगर हम इस तरीके से लिख दें, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं A1 को हम लिख सकते हैं बेटा पाई आर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला था, L अपॉन L1 बराबर R1 अपॉन R का होल स्क्वायर निकाला, L अपॉन L1 का निकाला था बेटा हमने। तो ये वैल्यू भी हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं, अगर हम रखना चाहें तो इसको भी हम लोग वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इससे ये चीज़ हमारी कैंसिल हो जाएगी, इंटू में L अपॉन L डैश बचा रहेगा। ओके, R अपॉन R1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, R1 स्क्वायर अपॉन में R पूरे का बेटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर लेंगे हम इसको, L अपॉन L1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L अपॉन L1 हो जाएगा। ओके, अब आप इसकी जगह पे L1 अपॉन L2 देखिए, ये हमें दे रखा है, या तो हम इसकी जगह पे इस तरीके से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, R अपॉन R1 बराबर बेटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे L अपॉन L1 इंटू में L अपॉन में L1 हो। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं R अपॉन R1 बराबर हो जाएगा बेटा L स्क्वायर अपॉन में L1 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं R अपॉन में R1 बराबर हो जाएगा L अपॉन में L1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। सभी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बच्चा बता सकता है। देखिए अब इतना हमारा होने के बाद इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बेटा देखिए क्या बोला, खींचकर लंबाई को कितना कर दिया बेटा, n गुनी कर दिया जाता है बेटा। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो लंबाई खींच के L1 कर दी गई, तो L1 बराबर हो जाएगा NL। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह पे। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे हम लोग L अपॉन में रखेंगे NL। ठीक है, और पूरे का बेटा होल स्क्वायर। तो देखिए L से L कैंसिल, तो ये हो गया R अपॉन R1 बराबर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन N स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप सभी, हम इसको लिखेंगे R अपॉन में R1 बराबर बचेगा बेटा 1 अपॉन N स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N स्क्वायर R बराबर हो जाएगा बेटा R1, यानी कि जो हमारा प्रतिरोध है बेटा वो N स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला था बेटा, दुगनी कर दी जाए। ठीक है, यानी कि N बराबर क्या बोला उसने, N बराबर बेटा 2 गुनी, N बराबर कितना देगा बेटा हमको 2 दिया गया। अब आपको 2 गुना 3 गुना 6 गुना जितना भी बोला जाए आप यहाँ पे लगा सकते हो बेटा। ठीक है, तो देखिए N 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर R बराबर हो जाएगा R1। तो आप सभी देख सकते हो R1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4R, कितना हो गया बेटा 4R, यानी कि 4 गुना हो गया बेटा। कितना हुआ बेटा 4 गुना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 4 गुना हो जाएगा। अब इसको आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध बराबर बेटा हो जाएगा N स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध। ठीक है, तो ये भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र ही हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटो, यहाँ पे जो N है वो हमारी बेटा क्या रहेगी, लंबाई रहेगी। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर बेटा होता है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हो, इसके लिए मैं सदैव आपके लिए तत्पर रहूंगा। ओके बच्चों।